कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली इल्ली और घुण की कहानी। एक इल्ली और घुण था। इल्ली बोली, आओ घुण, कार्तिक स्नान करें। तो घुण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई। वह कार्तिक नहाती रही और घुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुण राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने लगी। विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो भी चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोली कि ये क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आ कार्तिक का नहा ले। तब तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानूंगा, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी। तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने भी जवाब दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बता दे, नहीं तो तलवार से मार दूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूँगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और वह घुण था। तब मैंने कहा कि आ घुण, कार्तिक स्नान करें, तो यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले के लगकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में स्नान करने के क्या फल होते हैं? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसे सबको सुख देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो कार्तिक महाराज की जय हो।